मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत नमस्कार पूर्वक आज मेरे सौभाग्य से उनके प्रति किंचित संस्मरण कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उनके सर्वप्रथम दर्शन मुझको मेरे सौभाग्य के उदय से हमारे घर के ठीक सामने उनके विहार काल में हुए। उसी विहार काल में उनके श्री चरणों का अनुसरण करते हुए जब हम लोग सिगनी से छिंदवाड़ा जाने वाले मार्ग की ओर चले तो पास एक अमराई में किंचित समय के लिए आपने विश्राम किया और वहाँ पर आपके शिष्य मुनिजन, श्रावक जन, श्राविका जन सभी उपस्थित थे और वहाँ पर मैं भी एक और खड़ा हुआ था। तो सभी से स्वाध्याय संबंध में किंचित प्रश्नों करते हुए आपने कृपापूर्वक मेरी ओर देखा, उससे कहा कि कुछ सुनाइए, कुछ कहो, कुछ श्लोक कहो। तब शिव महिम्न स्तोत्र के त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमतः वैष्णवमिति आदि श्लोक को मैंने कहा था और उससे परम प्रसन्न होकर, यद्यपि बहुत छोटी बात है, वो आपकी विद्वत्ता और आपके शास्त्र ज्ञान के सम्मुख एक बिंदु मात्र भी वो नहीं था, तथापि पात्र स्नेहिता का जो प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा कि उस पर भी उन्होंने अतीव प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद दिया था और तत्पश्चात से लेकर वर्तमान तक आचार्य श्री की पद सन्निधि में बार बार जाने का, शास्त्रों का अभ्यास करने का, शास्त्रों के विषय में अपनी शंकाओं का समाधान पाने का जो अवसर अतीव सौभाग्य से मुझे मिला है, उसमें कुछ एक बातें बहुत सुंदर हैं जिनको मैं आप सभी के साथ रखना चाहता हूँ। एक अवसर पर सिगनी में जो धर्मशाला है, जैन धर्मशाला, वहाँ पर आचार्य श्री पधारे हुए थे, ठहरे हुए थे और उस समय में कुछ प्रश्न मेरे थे आत्ममीमांसा पर और स्वयं स्तोत्र के एक श्लोक, उस पर आपने अतीव कृपा पूर्वक लगभग 1 घंटे तक उस विषय को समझाया था और उस विषय पर मेरा मार्गदर्शन किया। ये असाधारण करुणा है जो भव्य जीवों को देखते ही उनके हृदय में प्रकट होती है और सदैव से हम देखते आए हैं कि जहाँ पर भी किसी मुमुक्षु को, भव्य जीव को उन्होंने पाया, वहाँ पर बिना कोई देरी किए, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बात को छुपाए अथवा बिना किसी बात को इतस्ततः किए, जिस तरह से वे उसके शंकाओं का समाधान करते हैं, उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, ये अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। आपके दादा गुरु पूज्य श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जीवनी देते हुए आपने कहा था कि इस जीवनी ग्रंथ का अध्ययन करना और जो पथ उन्होंने बतलाया, जो उनके नानाविध संस्मरण उसमें लिखे हुए हैं, उनको पढ़ करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना। वर्तमान में उनके ही संविधान में रहते हुए मैंने आत्ममीमांसा और कुछ एक ग्रंथों का जो कुछ भी मैं अध्ययन कर पाया जैन दर्शन का, वो उनकी असीम करुणा से, असीम करुणा के बल पर ही वो वस्तु प्राप्त हो पाई। यदि कोई ये पूछे कि कृपा क्या होती है जीवन में, सबसे पहली बार मैंने आचार्य श्री के चरणों में बैठ कर के ही भव्य महात्माओं की कृपा क्या होती है उसका अनुभव किया। और आज जब इस अवसर पर कुछ कहने को मिला है तो मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि उनके विषय में मैं कहूँ ये ऐसा है जैसे चींटी समुद्र की थाह पाना चाहे। अधिक कुछ भी कहना अथवा उनके विषय में
बात करना ये तो ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। वो स्वयं अपनी स्वमहिमा से देवते सूर्य हैं, हम लोग तो उनके प्रकाश में रहने वाले जीव हैं। उनकी करुणा से आप्लावित हम लोगों का जीवन बना रहे, यही कामना बारंबार मैं करता हूँ और आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमस्कार निवेदन पूर्वक अपनी वाणी